हेलो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है रेसिमिक मिक्सचर एंड रेसमाइजेशन। इसको बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण और रेसिमिक अंशांतरण। ठीक है, अब देखते हैं रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, दो प्रतिबिंब रूपों के समान अनुपात में मिश्रण का ध्रुवण घूर्णन शून्य होता है, क्योंकि एक समावयवी से उत्पन्न घूर्णन को दूसरा समावयवी निरस्त कर देगा। इस प्रकार के मिश्रण को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अ मिक्सचर कंटेनिंग टू एनेंशियोमर। एनेंशियोमर हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो a mixture containing two enantiomer in equal proportion will have zero optical रोटेशन, क्योंकि एक को हम प्लस फॉर्म से डिनोट करते हैं, दूसरे को माइनस फॉर्म से, तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एज द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसल्ड बाय द रोटेशन ड्यू टू अदर आइसोमर। सच अ मिक्सचर कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज DL, मतलब इसे हम DL से डिनोट करते हैं या प्लस माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग D और L फॉर्म ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इनटू रेसिमिक फॉर्म इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। मतलब D और L फॉर्म को ऑप्टिकली एक्टिव जो D और L फॉर्म होते हैं उसको रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट होने को हम रेसमाइजेशन कहते हैं। मतलब D और L जो है फॉर्म जब DL फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसे हम रेसमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे धारण या रिटेंशन क्या होता है। When the relative spatial arrangement of bond at an asymmetric center in a chiral molecule remain the same before and after the reaction is said to occur with retention of configuration। इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के समय एक असममित केंद्र के आबंधों के त्रिविम विन्यास की अखंडता बने रहने को विन्यास का धारण कहते हैं। मतलब अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में यदि त्रिविम आबंधों के त्रिविम विन्यास में अखंडता बनी रहती है तो उसे हम धारण कहते हैं। ठीक है, हाँ, समानतः किसी अभिक्रिया के दौरान यदि त्रिविम केंद्र से संबंधित कोई बंध नहीं टूटता है तो उत्पाद में त्रिविम केंद्र के चारों ओर समूहों का वही समान विन्यास होता है जैसे कि अभिकारक में होता। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा उदाहरण -2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब इसको देखें तो यहाँ पर ये एक किराल कार्बन एटम है, इससे एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक C2H ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ C2H5 है, ये यहाँ पे 3 आएगा, C2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। तो ये एक किराल कार्बन एटम है। ठीक है, जब इसको HCl के साथ हीट किया जाता है तो इसका OH ग्रुप जो होता है वो Cl ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। जो कार्बन एटम है उससे जुड़े हुए जो सभी ग्रुप होते हैं उसी तरीके से जुड़े हैं जैसे कि हमारे रिएक्टेंट में जुड़े थे, उसी तरीके से प्रोडक्ट में जुड़े हुए हैं इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर धारण हो गया, इनका रिटेंशन हो गया है। मतलब जो अभिकारक है और उत्पाद जो है उनमें रिटेंशन पाया जा रहा है। ठीक है ना, इसमें हाँ, एक बात ये है कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी इनकी चेंज हो गई है। ये इसका लीवो रोटेटरी फॉर्म है और इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म होता है। इसका मतलब ये होता है कि अभिकारक और उत्पाद में असममित केंद्र तो समान है, लेकिन उत्पाद में ध्रुवण गुणक का चिन्ह बदल गया, क्योंकि तो भिन्न यौगिकों के विन्यास असममित केंद्र पर एक समान होने पर भी ध्रुवण गुणक भिन्न हो सकता है। मतलब यहाँ पर असममित केंद्र पर विन्यास एक जैसा, एसिमेट्रिकल कार्बन एटम पर कॉन्फ़िगरेशन एक सा है, लेकिन जो इनका ध्रुवण गुणकता यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो चेंज हो सकती है। तो ये होता है रिटेंशन। अभी जो हमने इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसमाइजेशन पढ़ा है ना, मतलब प्रतिलोमन, धारण और रेसिमीकरण पढ़ा, उन्हें हम एक ही एग्जाम्पल से किस तरीके से समझ सकते हैं ये देखते हैं। हमारा ये एक रिएक्टेंट है, कार्बन से एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हो, दूसरी तरफ हैलोजन, एक तरफ C2H5 और एक तरफ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो कार्बन है किराल कार्बन एटम है। ठीक है, अब हम इस पर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। मान लो Y से इस X का सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो ये सब्स्टिट्यूशन किस किस तरीके से हो सकता है। यदि X की जगह पर Y आ जाता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन वही होगा जो कि रिएक्टेंट में था, तो हम इसे बोलते हैं रिटेंशन। मतलब C2H5 H और CH3 की जगह नहीं बदली है, तो ये कहलाएगा रिटेंशन। तो A यदि बनता है तो मतलब रिटेंशन है। और यदि Y इस तरीके से X को सब्स्टिट्यूट करे कि ये जो ग्रुप्स दिए हुए हैं उनकी पोजीशन ही चेंज हो जाए, इन्वर्ट हो जाए इनकी पोजीशन। ठीक है, तो देखो C2H5 H और CH3 की पोजीशन जो है वो इन्वर्ट हो गई है
है ना, प्रतिलोमित हो गई है। तो प्रतिलोमित होने पर इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन या प्रतिलोमन कहते हैं, ठीक है। और यदि सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से हो कि ए और बी का इक्विमोलिकुलर मिक्सचर मिले, मतलब समान अनुपात में दोनों का मिश्रण मिले, तो इसे हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ए और बी दोनों मिलते हैं तो ये कहलाता है रेसिमीकरण, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, यानी SN2 रिएक्शन का त्रिविम रासायनिक पहलू। हमें पता है कि जो हमारी SN2 रिएक्शन होती है वो एक पद में संपन्न होती है, ठीक है। यहाँ पर हम 2-ब्रोमो ऑक्टेन जो कि एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, इस पर हम SN2 रिएक्शन देखते हैं। यहाँ से कार्बन और Br के बीच का बंध धीरे धीरे टूटता है और हाइड्रोक्सिल आयन धीरे धीरे इससे जुड़ता जाता है, ठीक है। और इस तरीके से एक संक्रमण अवस्था बनती है। और जब ये ब्रोमाइड आयन यहाँ से निकल जाता है तो ये जो C6H13 है, H और CH3, इनकी जो पोजीशन होती है वो इन्वर्ट हो जाती है, मतलब ये दूसरी तरफ हो जाती है। जिस तरीके से तेज़ हवा में एक छाता पलट जाता है, सेम उसी तरीके से इनकी पोजीशन हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ होगी, ठीक है, मतलब विन्यास में प्रतिलोमन के साथ होती है। अब देखते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री यदि हम देखें, यदि हम जो एल्किल हैलाइड ले रहे हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, है ना, ध्रुवण गुणक हो, तो जो इससे उत्पाद मिलता है वो एक रैसिमिक मिश्रण होता है। अब देखते हैं, ये हमारा एक ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड है, प्रकाश ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइड है। यहाँ एक तरफ ब्रोमाइड जुड़ा है, दूसरी तरफ C2H5, फिर H और CH3, इस तरीके से चारों वैलेंसी कार्बन की अलग अलग है, ठीक है। अब जब यहाँ पर इसमें कार्बन और CBr बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ये ब्रोमाइड आयन के रूप में निकल जाएगा, और जिसके कारण से कार्बोकैटायन बनेगा। ध्यान रखना, ये जो कार्बोकैटायन होता है वो प्लेनर होता है और इसके जो तीनों बॉन्ड है वो प्लेन पर होते हैं और sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है, ठीक है। अब ये प्लेनर है। अब प्लेनर होने के कारण ये जो अगला स्टेप जो कि फास्ट होता है, जिस पे हाइड्रोक्सिल आयन इसमें ऐड होगा, इससे जुड़ेगा, तो हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है वो ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से दोनों तरीके से इस कार्बन से जुड़ सकता है, ठीक है। मतलब ये ऊपर फ्रंट से भी कर सकता है और बैक से भी अटैक ये कर सकता है। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन जब इस तरफ से जुड़ेगा तो हमको यहाँ पर मिलेगा -ब्यूटेन-2ऑल, और जब इस तरफ से जुड़ता है तो +ब्यूटेन-2ऑल। मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी बराबर बराबर होती कि हाइड्रोक्सिल आयन किस तरफ से अटैक करता है। इस कारण से SN1 रिएक्शन में यदि हम एल्किल हैलाइड जो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है तो हमको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, मतलब प्लस माइनस फॉर्म जो है वो दोनों बराबर अमाउंट में मिलते हैं, हमको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। तो यहाँ पर हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन ख़त्म होती है।